दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष सीरीज जेम्स ऑफ भरतपुर में। इस सीरीज के तहत हम भरतपुर के उन लोगों का खास तौर पे इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने अपने दम पे, अपने व्यापार के दम पे ना सिर्फ भरतपुर में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत नाम कमाया और अपने व्यापार को भी बहुत ऊंचा पहुंचाया। तो आज हम उपस्थित हैं सैनी मिष्ठान भंडार के गोडाउन में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां हम बातचीत करेंगे सैनी मिष्ठान भंडार जो कि शुरू किया था इनके दादाजी ने, उनकी तीसरी पीढ़ी जो आज इस पूरी यूनिट को संभाल रहे हैं, विष्णु सैनी। उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह से उनका काम चल रहा है, किस तरह से इनका व्यापार चल रहा है, वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपको टूर भी करवाऊंगा पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो स्वादिष्ट सैनी मिष्ठान भंडार की मिठाइयाँ जो आप अपने घरों में तीज त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर ले जा रहे हैं वो कहाँ और किस तरह से बनती हैं। नमस्कार सर। तो सर बताएं, ये सबसे पहले ये शुरू कैसे हुआ, किस ने ये सैनी मिष्ठान भंडार शुरू किया, पहली दुकान आपने कहाँ खोली और आपके परिवार में से किसने शुरू किया? ये अगर शुरुआत की बात करें अपन तो मेरे दादाजी हैं स्वर्गीय श्री मनोहरी लाल सैनी जी। उन्होंने सैनी मिष्ठान भंडार की स्थापना नींव रखी थी और ये 1976 में उन्होंने लक्ष्मण मंदिर वाली दुकान पे, जो हमारी सबसे पुरानी दुकान है और सबसे पहली दुकान भी है, वहाँ हमारे दादाजी ने इसकी नींव रखी थी। और उसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। करीबन 33 या 34 साल मिठाई की दुकान पे काम करने के बाद तब उन्होंने खुद का अपना व्यापार शुरू किया। मतलब पहले खुद का एक्सपीरियंस और पहले मतलब अनुभव कमाया, फिर उसके बाद उन्होंने दुकान शुरू की। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। और आज हमारी मतलब अगर कहें बात तो तीसरी पीढ़ी इस लाइन से जुड़ी हुई है। अभी तीसरी पीढ़ी है, मतलब मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, चाचा जी और अब हम दोनों भाई, ये है। तो अभी आप लोग कितना एक्सपेंड कर चुके हैं? अभी कहाँ कहाँ तक आपकी मिठाइयाँ जा रही हैं? मैं अगर बात करूं तो पूरे राजस्थान में लगभग सभी जगह जाती हैं और हमारी जाने को तो विदेश भी मिठाइयाँ जाती हैं, क्योंकि जो बाहर NRIs जो रहते हैं वो हमारी बहुत मिठाइयाँ लाइक करते हैं। और यहाँ आसपास के क्षेत्र में गंगापुर, हिंडौन, करौली, सवाई माधोपुर और ऑल ओवर मतलब राजस्थान में जाती ही हैं मिठाइयाँ। हमने दादाजी ने कब शुरू की थी दुकान, जो पहली लक्ष्मण मंदिर पे दुकान खोली थी हमने? 1976 में इसकी नींव रखी गई थी। 1976 में पहली दुकान खोली थी जी। अच्छा, तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं आपका व्यापार बहुत एक्सपेंड हो गया। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, एक बार टूर करवाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी 3-4 आउटलेट्स भी अपने हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि आप खुद तो मिठाइयाँ बना नहीं रहे हैं? जी। एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोलर हमारे यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में अलग अलग हमने नियुक्त कर रखे हैं। चूँकि हम खुद भी मतलब हमारे दादाजी भी पहले, उन्होंने जैसा कि मैंने बताया एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, मेरे पिताजी ने भी खुद मतलब इसमें इस लाइन में काम किया और आज हम भी कुछ ना कुछ मिठाइयाँ अपने हाथों से बना ही लेते हैं। तो एक्सपीरियंस तो हमारा मतलब ब्लड में है। अच्छा, दूसरी बात रही कि हम फोकस कैसे करते हैं, जैसा कि आपने पूछा अभी कि भाई हम फोकस कैसे करते हैं इतने सारे कारीगरों पे। तो हमारे अलग अलग विभाग के, जैसे मान लीजिए कोई हमारे घी की स्वीट्स हैं या मावे की स्वीट्स हैं, उनके हमने अलग अलग मैनेजर बना रखे हैं और उनके ऊपर जो है बड़े एक्सपीरियंस होल्डर्स लोग हमने बिठा रखे हैं। कहीं भी कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। हमारे जो भी मतलब रॉ मटेरियल आता है, दूध या फिर मावा तो हम खुद अपना ही बनाते हैं। और दूध भी अब पिछले कई दिनों से ऐसा चल रहा है यार, पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों में, भरतपुर में तो ऐसा नहीं है, तो हम मतलब ब्रांडेड दूध ही लेना पसंद करते हैं। जैसे कि अमूल हो गया, सरस डेयरी हो गई, मदर डेयरी हो गया, पायस हो गया, मतलब ब्रांडेड दूध अपन लेते हैं और उसका खुद का मावा तैयार करते हैं, जो कि मतलब एक नींव है, एक बेस्ड है। तो वो उस हिसाब से मतलब हमारी जो क्वालिटी की जो एक शुरुआत होती है तो वो दूध से ही हम उसको जो है आगे तक मेंटेन करके चलते हैं। रहे हमारे घी के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, घी के प्रोडक्ट्स में हम जो है मतलब पहले अपन घी परचेज़ करते हैं, उस घी को अपन जो है लेबोरेटरी भेजते हैं, बाहर की लेबोरेटरी में उसको टेस्ट कराने के बाद, उसके RM PM वगैरह उसके टेस्ट कराने के बाद फिर हम लॉट में घी परचेज़ करते हैं। तो अगर बात करें मतलब जब अपना रॉ मटेरियल ही मतलब एक अच्छा क्वालिटी का होगा तो अपना ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बदस्तूर रहेगी।
अच्छा, तो अब जैसा आपने बताया कि शहर में आपके 4 आउटलेट हैं और भरतपुर ज़िला काफ़ी बड़ा है, तो तहसील लेवल पे आप लोग एक्सपेंड करने का कभी आपने सोचा है? उस बारे में क्या प्लान है कि तहसील स्तर पे भी दुकानें खोली जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। और इसमें हमारा क्या है, अभी वर्क चल रहा है। अगर हम खोलेंगे भी तो मतलब तहसीलों में एक साथ करीबन 4-5 ब्रांच को हमारी खोलने की अभी वो प्रोसेसिंग चल रही है। और बहुत जल्दी मतलब हम तहसीलों में भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जो कि आपने कोविड की बात की, कोरोना की बात की, तो हम और आप और दर्शक सभी जानते हैं कि कोरोना ने सभी को प्रभावित किया है, पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। तो मिठाई का चूँकि आपका बड़ा व्यापार है, तो कोरोना के चलते आपका व्यापार किस तरह से और कितना प्रभावित हुआ? देखिए, इसमें तो अब ये बात अतिशयोक्ति होगी कहना कि भाई हमारा व्यापार इससे अछूता रहा है। बिल्कुल अछूता नहीं रहा है। कोविड के समय में जो हमने तकलीफ झेली हैं, जो परेशानियाँ झेली हैं, और फिर हमारा ट्रेड जो है एक हलवाई की काम ही जानता है। मान लीजिए हमारे यहाँ 100 वर्कर लगे हुए हैं। अब उनके हमारे पे नहीं, लेकिन आप उनकी सोचिए कि भाई वो 100 वर्कर कहाँ जाएंगे हमारे अलावा। तो हमने मतलब ये बहुत सारी परेशानियाँ झेलें, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी हमने किसी भी वर्कर को शायद मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर ने ये छापा था न्यूज़ हमारी, तो उसमें मतलब हमने एक भी वर्कर को हमारे को बाहर नहीं निकाला कोविड के समय, चाहे हम कितनी भी परेशानी में रहे हों। क्योंकि वो हमारा कि केवल वर्कर ही नहीं है, वो हमारा परिवार है। हमारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे वर्कर नहीं है, हमारा परिवार है। सैनी मिष्ठान भंडार परिवार एक उन्हीं से बना है, ऐसा मैं मानता हूँ। 12 लीटर दूध का मावा केवल, और मावा हम खुद का अपना ही बनाते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। ये आप कुछ हाथ हैंड इस्तेमाल नहीं होते, हाथ इस्तेमाल नहीं होते, इस तरह का कुछ बता रहे थे? जी जी, ये हमारी ऑटोमेटिकली मावा मशीन है। इसमें एक बार में 40 लीटर का मावा बनता है। एक बार में 40 लीटर का मावा अपने आप बन के तैयार हो जाता है 10 मिनट के अंदर। फिर यहाँ से मावा बनने के बाद वो नीचे जाता है? जी, मावा बनने के बाद अपन अलग अलग उसका मावा का जो प्रयोग है, जैसे कि बर्फ़ी है, कलाकंद है, मिल्क केक है, पेड़े हैं, वो सारा अलग अलग अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दुकानों पे बना के। सब हमारे स्टीम प्लांट के द्वारा ही तैयार होता है। मतलब गैस रहित काम है। कोयला और लकड़ी इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है हमारे यहाँ। टोटल स्टीम प्लांट से सारा काम होता है, जिसमें कि बिल्कुल एक शुद्धता भी रहती है, एक साफ़ सफाई भी रहती है, एक हाइजीन भी रहता है। तो दोस्तों समझ रहे हैं आप किस तरह से वो इतनी बेहतरीन क्वालिटी आ रही है। गैस कोयले का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, टोटल काम स्टीम से हो रहा है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ हो रहा है। अब लिए चलते हैं आपको नीचे, जहाँ आगे का काम होता है। ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ जो बेसन है वो भी राजधानी का जो ब्रांडेड बेसन है, ब्रांडेड घी है, उसके द्वारा ही आप देख सकते हैं मैंने बूंदी छटकी है, जिससे बूंदी के लड्डू तैयार होते हैं। उधर अपनी सोनपापड़ी का काम है, जो कि हमारी सबसे पहले दादाजी ने जब स्टार्ट की थी उस समय उसको बड़ी ख्याति मिली थी सोनपापड़ी को। वो आज तक हमारी सारी मिठाइयों की सेल एक तरफ और सोनपापड़ी की सेल एक तरफ। आज भी डेकोरम मेंटेन कर रखा है सोनपापड़ी का। तो सारी बढ़िया और ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। वो ऐसे ही सैनी मिष्ठान भंडार की जो मिठाइयाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, पेठा बन रहा है और ये स्टीम मशीन के ऊपर बन रहा है। कोई भी कोयला या गैस की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है। अभी जैसा कि हम उधर से होके आए, जो हमारा दूध का जो प्रोडक्शन है आप देख सकते हैं, इधर रसमलाई है, बुने हुए मावे के पेड़े जो हैं उनका तैयार माल है, और कलाकंद के लिए जो अलग से मावा हम तैयार करके रखते हैं वो है। तो मतलब मावा खुद का ही बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम 30 त्योहारों पे भी 100 ग्राम मावा बाहर से परचेज़ नहीं करते हैं। अच्छा, कितना मावा लग रहा होगा अपना एक वीकली एवरेज बताएं? पर डे हम करीबन 200-250 किलो मावा खुद का तैयार करते हैं। जी, खुद की हम तैयार करते हैं और उससे जो सारा माल इधर तैयार होता है। काजू कतली तैयार हो गई है।
अंदर आ